कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम संस्कृत की इस क्लास में धर्मशास्त्र वर्ग द के बारे में जानकारी लेंगे। विद्यार्थियों, पिछले साल आपने एमए पूर्वार्ध में 4 पेपर पढ़े थे जो कि 100 अंक निर्धारित थे। इस बार एमए फाइनल में कुल 5 पेपर होंगे, जिनमें से 3 पेपर वैकल्पिक हैं, जिन्हें हम कोई भी ग्रुप लेकर पढ़ सकते हैं। इन ग्रुप्स में आप देखेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय ने एमए उत्तरार्ध के लिए ये 5 ग्रुप सुनिश्चित किए हैं। जैसे पहला ग्रुप है, ये है साहित्य वर्ग, इसको वर्ग ए नाम दिया गया है। दूसरे स्थान पर आता है वैदिक साहित्य यानी वर्ग ब। फिर आता है नंबर 3 पर दर्शन शास्त्र वर्ग स। चौथे नंबर पर है धर्मशास्त्र वर्ग द। और 5वें नंबर पर है ज्योतिष शास्त्र, जिसको वर्ग एफ नाम दिया गया है। यहाँ हम समझते हैं कि आपने मान लीजिए साहित्य वर्ग चुना है। जिन विद्यार्थियों ये जो ग्रुप्स हैं, ये आप स्वयं की अभिरुचि के आधार पर चुन सकते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी की साहित्य में अभिरुचि है, काव्य अच्छा लगता है, नाटक अच्छे लगते हैं, छंद अलंकार गीति काव्य पसंद है, तो इस तरह का विद्यार्थी साहित्य ग्रुप वर्ग ए का चयन कर सकता है। वर्ग ए का चयन करने के साथ ही आपको यहाँ पर 3 पेपर का एक सेट है, वो साहित्य वर्ग के साथ 3 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। वैदिक साहित्य लेते हैं तो वैदिक साहित्य के ही 3 पेपर होंगे, वो आप पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र यानी कि प्रत्येक ग्रुप में 3 पेपर का एक सेट होगा, वो आप वैकल्पिक प्रश्न पत्र के आधार पर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे महाविद्यालय में ये जो 5 ग्रुप्स बताए गए हैं, इनमें से 2 वर्ग लगाए गए हैं, यानी ये 2 वर्ग पढ़ाए जाते हैं। पहला साहित्य वर्ग जो कि वर्ग ए है, ये हमारे महाविद्यालय में पढ़ाया जाता है। दूसरा ये चौथे नंबर पर है धर्मशास्त्र ग्रुप वर्ग द, ये वाला ग्रुप भी पढ़ाया जा सकता है। तो इनमें से कोई एक आप पेपर एक ग्रुप का चयन करेंगे। एक ग्रुप का चयन करने के साथ ही 3 पेपर आपको एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। जैसे साहित्य वर्ग लिया है तो उसके 3 सेट हैं, 3 पेपर का एक सेट। धर्मशास्त्र लेते हैं तो धर्मशास्त्र ग्रुप के 3 पेपर आप पढ़ेंगे। फिर बचते हैं 2, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि एमए उत्तरार्ध में 5 पेपर होते हैं। 3 पेपर तो इनमें से आपके लिए हो गया है निर्धारित। अब जो 2 पेपर हैं, यानी चौथा पेपर और 5वां पेपर, दोनों के दोनों पेपर हैं वो अनिवार्य हैं, कंपल्सरी हैं। वो सभी विद्यार्थियों को समान रूप से पढ़ने पड़ेंगे। इस प्रकार ये 5 पेपर 100 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में हमेशा धर्मशास्त्र जो चौथा ग्रुप है वर्ग द, इनके पेपर्स का अध्ययन कराऊंगी। अब हम धर्मशास्त्र के कौन से पेपर हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि आपको 3 पेपर का एक सेट पढ़ना पड़ेगा। साहित्य वर्ग लेते हैं तो उसके 3 पेपर हैं अलग अलग, वो ऑटोमेटिकली आप पढ़ेंगे। धर्मशास्त्र के भी ऐसे ही 3 पेपर्स का एक सेट है। तो
हम इस क्लास में हमेशा धर्मशास्त्र वर्ग दय के पेपर्स का अध्ययन करेंगे। अब डी ग्रुप के 3 पेपर हैं जहां पर हम आप इस बोर्ड पे नज़र डालेंगे। वैसे हमने आपके संस्कृत के इस वीडियो पर सिलेबस भी हमने डाला है, उस पीडीएफ को खोल के आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं यहाँ पर भी आपको देना चाह रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पेपर है धर्मशास्त्र ग्रुप का, जिसका नाम है धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र का इतिहास। इस पेपर में पुस्तकें कौन कौन सी होंगी? यहाँ पर 2 पुस्तकें आपको पढ़नी होंगी। पहली पुस्तक है गौतम धर्म सूत्र। ये पुस्तक 75 अंक की है। इसके बाद में दूसरी पुस्तक है, वो है धर्मशास्त्र का इतिहास। यह पुस्तक 25 अंक के लिए निर्धारित की गई है। इस प्रकार ये 100 नंबर का ये पेपर हो जाता है। साथ के साथ हम जान लेंगे कि ये जो गौतम धर्म सूत्र है किन किन राइटर्स की उपलब्ध है। ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगी। उमेश चंद्र पांडे ये इसके लेखक हैं। अब दूसरी पुस्तक है धर्मशास्त्र का इतिहास। इसके राइटर कौन है? डॉक्टर पीवी काणी। इस प्रकार से ये हमने एक फर्स्ट पेपर की जानकारी हासिल की है। अब आता है आपका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर का नाम है स्मृति शास्त्र। अब स्मृति शास्त्र के पेपर में क्या क्या है? इसमें भी 3 पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहली पुस्तक का नाम है मनुस्मृति, जिसका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। मनुस्मृति के आपको अध्याय पढ़ने पड़ेंगे 3रे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक, यानी कि 4 अध्याय मनुस्मृति के आपके सिलेबस में लगाए गए हैं। और ये मनुस्मृति 50 अंक के लिए निर्धारित की गई है। नंबर 2 पर जो पुस्तक चलती है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति के कौन कौन से चैप्टर हैं? देखिए,